सर आज की इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट और पावरफुल टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं और हज़ारों इन्वेस्टर्स के मन में जो एक वहम है, एक भ्रम बना हुआ है कि हमें बेस्ट रिटर्न्स चाहिए तो अपनी पोर्टफोलियो में कई सारे स्मॉल कैप ऐड करने ही पड़ेंगे। इस तरह के जो भ्रम है ना, इसको भी काफ़ी हद तक हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में सवाल ही इस तरीके का आ गया है। ये सवाल पूछा गया है नित्या अग्रवाल जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि क्या बेस्ट रिटर्न्स के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ज़्यादातर लेना ज़रूरी है क्या। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है क्या कोई ऐसा फंड है जिसमें बेस्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ बेस्ट रिटर्न्स भी मिलने का ऑप्शन हो। आज इन दोनों मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। एक और भी सवाल है कि स्टॉक मार्केट से एक दिन में हम कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। इस तरह के इन दो तीन सवालों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो यकीनन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिल्कुल चैन सुकून इत्मीनान के साथ ज़रूर देखिएगा। एडवांस में कहना चाहूँगा एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट में एक दिन में कितने पैसे कमा सकते हैं, तो देखिए सर ये कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ है जानकारी और दूसरी चीज़ है पैसे। मतलब जितना आप लगाएंगे उतना कमाएंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है सर, मुद्दा यहाँ पर एक्चुअली ये है कि जानकारी तो आपको होना पड़ा, जानकारी तो सबसे पहले चाहिए। मानकर चलिए कि आपके पास 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपये पड़े हुए हैं या इससे भी ज़्यादा है, मान लीजिए इससे भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो फिर वहाँ पर आप पैसे कमा नहीं पाएंगे। और आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग दो तरीके से पैसे कमाते हैं, एक तो इन्वेस्टिंग के ज़रिए, एक ट्रेडिंग के ज़रिए। ट्रेडिंग जो होता है ये शॉर्ट टर्म वर्क होता है और इन्वेस्टिंग की अगर बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ट्रेडिंग में अगर बात करें तो कुछ दिनों के लिए आप स्टॉक खरीदे, उसको 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये डिपेंड करता है ट्रेडिंग के कैटेगरी के ऊपर। जिस तरीके की कैटेगरी है और जिस कैटेगरी की ट्रेडिंग है उस हिसाब किताब से आपको सेल करना पड़ेगा। उसे आप मतलब कहने का ये कि बहुत ज़्यादा दिनों तक होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो सेम डे में आपको बाई एंड सेल करना पड़ेगा। उसे आप होल्ड कर भी नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना भी चाहेंगे तो आपका जो भी ब्रोकर होगा वो उसे सेल कर देगा टाइम आने पर। अब अगर बात की जाए ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा ही नॉलेज की ज़रूरत होती है और यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर सिर्फ नॉलेज है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, फिर भी आप नाकाम हो जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि कई मरतबा नॉलेज रहने के बाद भी आप जब ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में आएंगे लाइव ना, तो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये भी मैंने देखा है कि होता रहता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत हद तक के ज़रूरी है। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न वगैरह की नॉलेज अगर ना भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी फंडामेंटल का नॉलेज तो होना चाहिए, जिसे फंडामेंटल एनालिसिस करने का नॉलेज कहते हैं ना, वो चीज़ तो आपको होना चाहिए। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में ये देखते हैं कि भाई कंपनी के बुक टू बिल रेशियो क्या है, कंपनी के पी रेशियो क्या है, कंपनी के जो मतलब प्रोडक्शन है वो किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, मार्केट का फ्यूचर क्या है, जिस हिसाब किताब के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है कंपनी उसका फ्यूचर क्या है, इन सारी चीज़ों को देखना रहता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए। अब ये बात आती है कि एक दिन में हम कितना कमा सकते हैं। सर अगर सही नॉलेज के ज़रिए और सही पैसे के ज़रिए आप शुरुआत करते हैं तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि बहुत बेतहाशा पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड पैसे आप कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस कितना है और मार्केट में आप लगा कितना रहे हैं। खैर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉलेज ना भी है तो बहुत जल्द मैंने बी फाइनेंसर, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, 4 अप्रैल 2023 को मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था और आने वाला बहुत जल्द 4 अप्रैल आने वाला है। तो हो सकता है सेम डेट में या उससे पहले पहले एक और भी चैनल स्टार्ट करूं जिस पे सिर्फ हम स्टॉक मार्केट को लेकर बात करेंगे। वहां पर हम मतलब टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस की भी बात करेंगे। मतलब उस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, इस तरह के जो कंटेंट होते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी बातें होगी उस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें होंगी। तो बहुत जल्दी ये गुड न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचने वाली है। आप लोग दुआ कीजिए
कि अल्लाह पाक इसमें कामयाबी दे। और मुझे भी उम्मीद है कि जिस तरह का प्यार बी फिनेंसर को आप लोग दे रहे हैं ना, उसी हिसाब किताब का प्यार आप आने वाला चैनल को भी ज़रूर देंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। नित्या अग्रवाल जी सर कहते हैं कि क्या बेस्ट रिटर्न्स के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया हुआ है, कहा हुआ है कि सर दूसरे फंड्स तो रहते ही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप ऐड मैं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है। तो सर एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, ये बात श्योर है कि स्मॉल कैप में रिटर्न्स की जहाँ तक बात है तो ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके साथ रिस्क भी बहुत रहता है और छोटी कंपनियों में पैसे निवेश होते हैं, तो छोटी कंपनियों के पास ये अवसर ज़्यादा होता है कि वो ग्रो कर जाए, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ग्रो कर जाए। लेकिन कई मर्तबा उनके रास्ते, उनके मसले ख़राब भी होने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर एक चांसेस होता है जिसकी वजह से रिटर्न्स स्मॉल कैप में बहुत अच्छे मिलते हैं, ये क्लियर हो गया। लेकिन जहाँ तक बात है कि बेस्ट रिटर्न्स सिर्फ स्मॉल कैप में ही मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ बेस्ट रिटर्न्स, और इस तरह की जो बातें करते हैं ना, बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन, बेस्ट रिटर्न्स, तो मुझे लगता है कि मेरा जो फेवरेट फंड होता है ना स्मॉल कैप के बाद, जबकि मैं भी बहुत पसंद करता हूँ स्मॉल कैप को, तो वो है मल्टी कैप फंड। रीज़न क्या है सर? रीज़न ये है कि मल्टी कैप फंड जो होते हैं ना, आप सिर्फ एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करके, मान लीजिए कि XYZ नाम का एक फ़ंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का फ़ंड है, तो अब यहाँ पर होता क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सर ये एक ऐसी कैटेगरी है ना जिसके एक फ़ंड में आप निवेश करें XYZ में, तो आपके तीनों मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अच्छा, ये 25-25-25 का तो सिस्टम रहता है, 25% का मतलब तीनों जगह पे इन्वेस्टमेंट मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात, 25% फंड मैनेजर के हाथ में होते हैं, ये उनके मूड माइंड के ऊपर होते हैं। जिस तरह का वो अवसर देखते हैं, जिस तरीके का मौका देखते हैं, वहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि मल्टी कैप फंड बहुत ही बेस्ट है, डाइवर्सिफिकेशन और रिटर्न्स दोनों के एंगल से देखें तो। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे सर, तो आप देखिए 5 ईयर्स में 20% के आसपास, कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 20% के रिटर्न्स दिए हैं, 25 के भी दिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 15, 16, 17, 18 के भी रिटर्न्स दिए हैं। सेम हाल 10 ईयर्स में भी है। उसके बाद 1 ईयर और 3 ईयर्स में देखेंगे तो 59% का रिटर्न्स दिए हैं। जैसे ITI मल्टी कैप फंड हो गया, HSBC मल्टी कैप फंड हो गया, कॉन्ट एक्टिव फंड हो गया, इस तरीके से ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड हो गए। इस तरीके से कई सारे ऐसे फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स बहुत ही बेस्ट हैं। जब उन मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स को आप स्मॉल कैप के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये स्मॉल कैप का रिटर्न्स है या मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स है, ऐसा महसूस होगा आपको। उसके बाद इसी तरीके का एक और मिलता जुलता फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए यहाँ पर फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह जहाँ पर चाहे अपने ज़्यादातर पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। तो मुझे लगता है कि ये फ़ंड भी बहुत ही अच्छे होते हैं, और कई मरतबा देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स ज़्यादा हो जाते हैं मल्टी कैप फंड से। लेकिन ये मुझे लगता है, आपको कैसा लगता है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा एक और भी कैटेगरी है जिसके फ़ंड बहुत ही अच्छे होते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड। लेकिन लोगों का ध्यान इस तरफ ज़्यादा नहीं रहता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड के ऊपर एक मरतबा और भी मैंने बात किया हुआ था किसी और वीडियो में, तो वहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि इस कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके रिटर्न्स यकीनन अच्छे होते हैं, लेकिन इसकी तरफ ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर 3 एसेट में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ मार्केट कैप की बात नहीं होती है। जैसे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि यहाँ मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन किया जाता है कि लार्ज कैप में इतना, मिड कैप में इतना और स्मॉल कैप में इतना। लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड में जो एलोकेशन किए जाते हैं वो एसेट के हिसाब से किए जाते हैं, मतलब अलग अलग मल्टीपल अलग अलग एसेट में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वो इक्विटी हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं, गोल्ड हो सकते हैं, रीट्स, इनविट्स, कुछ भी हो सकता है। देखिए सर, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको स्मॉल कैप में जाना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि बहुत ज़्यादा फंड हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के लेने पड़ेंगे अगर मुझे बेस्ट रिटर्न्स चाहिए, तो मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करता हूँ।
आप कुछ स्मॉल कैप लीजिए, दूसरे तो फंड्स होंगे ही आपके पोर्टफोलियो में, कुछ स्मॉल कैप 1 2 3 भी ले सकते हैं, समझ रहे। इससे ज़्यादा मत लीजिए, मुझे तो ऐसा पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं इन्वेस्टर्स। तो 2 2 3 3 स्मॉल कैप आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे कैटेगरी के भी फंड्स होंगे, लेकिन अगर मल्टी कैप फंड को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह सकते कि इससे हमारा रिटर्न्स कम हो जाता है या फिर रिटर्न्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं तो ये कहता हूँ हर एंगल से, रिस्क के हिसाब से भी, रिटर्न्स के हिसाब से भी। देखिए इन सारे फंड्स के ऊपर जिसका भी मैंने नाम लिया है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, फ्लैक्सी कैप हो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, इस तरीके की जितनी भी बातें हुई हैं ये सारी मेरी पर्सनल अपनी थिंकिंग थी। लेकिन इन तमाम तर बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, आप हमें अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट्स को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी मैं करता हूँ। रिप्लाई करने में देर ज़रूर लगती है, लेकिन मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। फ़िलहाल मुझे लगता है कि जो भी ज़रूरी बातें थी वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।